नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में इंटर रिजल्ट का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और मैट्रिक घोटाले की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जबकि मैट्रिक का रिजल्ट अभी नहीं आया है। परीक्षा दे चुके स्टूडेंट्स को कॉल आ रहे हैं। फोन करने वाले अपने आप को बिहार बोर्ड का कर्मचारी बताते हैं। छात्रों को झांसा दिया जा रहा है कि वो कुछ विषयों में फेल हो गए हैं, पास होना है तो पैसे दीजिए। बेतिया की प्रिया कुमारी के अलावा भी दर्जनों छात्रों को इस तरह के फोन आना इन दिनों आम बात हो गई है। क्या बिहार की शिक्षा पर एक और दाग लगना बाकी है? क्या वाकई शिक्षा के क्षेत्र में माफिया इस कदर सक्रिय हैं कि पैसे लेकर वो पास कराने में सक्षम हो, या फिर ये बिहार को बदनाम करने की नई साजिश है? प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बिहार इंटरमीडिएट के रिजल्ट का बवाल अभी थमा भी नहीं कि मैट्रिक के फेल छात्रों को शिक्षा माफियाओं के फोन आने लगे। जी हां, रिजल्ट आने से पहले फेल हुए छात्रों को फोन आ रहे हैं। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन मैट्रिक की परीक्षा दे चुके स्टूडेंट्स को अजीबोगरीब फोन कॉल्स आ रहे हैं। बेतिया की मैट्रिक के छात्रा प्रिया कुमारी को भी ऐसा ही कॉल आया। नंबर थे 88 77 91 38 35। कॉल करने वाले ने अपना नाम संजय कुमार बताया। ये भी कहा कि वो बिहार बोर्ड से बात कर रहा है और अगर प्रिया उसे 4,500 रुपए दे तो वो प्रिया को पास करा सकता है। बिहार बोर्ड के ऑफिस से। कौन थे? संजय कुमार। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि तुम मैट्रिक की परीक्षा में तुम्हारा क्रॉस लग गया संस्कृत और मैथ में। क्या बोला वो? बोला कि तुम 4,500 रुपए देगी तो तुमको पास करा देंगे। बेतिया के कालीबाग में घुसुकपुर के रहने वाली छात्रा प्रिया ने 10वीं की परीक्षा दी थी। उसे आरोपी ने फोन पर बताया कि प्रिया मैथ और संस्कृत में फेल हो गई है। अगर वो पास होना चाहती है तो उसे रुपए देने होंगे। बिहार में पहले ही इंटर के रिजल्ट को लेकर बवाल थम नहीं रहा। टॉपर के मामले में भी गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे में मैट्रिक के रिजल्ट से पहले ही छात्रों को इस तरह के फोन आना कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहा है। हालांकि हमने इस नंबर पर बात करनी चाहिए। आरोपी ने एक बार फोन उठाकर काट दिया और फिर फोन बंद कर लिया। क्या ये शरारती तत्वों का काम है या फिर बिहार की शिक्षा में एक और दाग लगने को तैयार है? बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आखिर ये हो क्या रहा है? किस तरह से रिजल्ट आने से पहले वो रिजल्ट कुछ ऐसे लोगों के पास चला गया जो उसमें बदलाव करने की बात कह रहे हैं? जी हाँ, रिजल्ट आया नहीं है, लोग पास हैं या फेल हैं ये जानकारी लेकर बैठे हुए हैं और इस जानकारी के आधार पर ये दावा कर रहे हैं उन बच्चों को फोन करके जिन्हें कथित तौर पर वो फेल बता रहे हैं, पैसे मांगे जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीएस विद्यालय परीक्षा समिति का डाटा हैक कर लिया गया है, लेकिन उस तरह की किसी भी संभावना से इनकार किया गया है। तो फिर आखिर ये हो क्या रहा है? क्या ये डर का कारोबार है? इंटर के रिजल्ट से सहमे मैट्रिक के परीक्षार्थियों से पैसे ऐंठने का ये कोई नया सुराग तलाश निकाला है शातिर दिमाग वालों ने? चलिए हम इसे थोड़ी और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे। फिलहाल सुमन कुमार मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुमन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। जी थैंक यू। सुमन जी, अभी मैट्रिक का रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उनके पास मैट्रिक के रिजल्ट्स के डाटा हैं और वो उसमें फेरबदल करने की भी
क्षमता रखते हैं और इस आधार पर बच्चों को फोन करके पैसे मांगे जा रहे हैं। इस पूरे मामले के बारे में जानकारी तो होगी ही, क्या कोई कार्रवाई हो रही है, जांच पड़ताल की प्रक्रिया, क्या कुछ बातें सामने आ रही है? देखिए, ये भ्रामक ये जानकारी लोगों के बीच में फैलाई जा रही है। और देखिए, हर एक समय में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जिनका काम एक ही होता है कि समाज को भय और डर के माहौल में रखा जाए ताकि उनका जो उल्लू है वो सीधा हो सके। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरह की कोई बात जो है सो अभी नहीं आई है जिसकी सत्ता पर जो है सो हम लोग विश्वास कर सके। और अगर ऐसा है तो निसंदेह सरकार इस दिशा में और प्रशासन काम कर रही है और करना चाहिए भी, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का इसमें जो है सो प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंटर के रिजल्ट के बाद हालात ये बने हैं कि पढ़ने वाले लोग भी खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि वो पास होंगे या फेल होंगे। उन्होंने अपने मेरिट से जो कुछ लिखा था, उस लिखे हुए को जांचने वाले कितने क्षमतावान हैं, इस बात को लेकर उन्हें संदेह हो रहा है। डरे सहमे बच्चे हैं और उन्हें और डराने की ये कोशिश की जा रही है। ये क्या कहेंगे? जरूर दीपक जी, हम लोग इस बात को मानते हैं कि जिस तरह का जो है सो परीक्षा फल सामने आया है और जिस तरीके से हमारे समाज के बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि नीतीश सरकार और शिक्षा मंत्री जी, हमारी सरकार जो है इस बात को बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि हमारी सरकार का और हम लोगों का मानना है कि जिस तरीके से बच्चों के इस तरीके से परिणाम सामने दिए गए हैं, ये बहुत बड़ा मनोबल तोड़ने वाला है। और ये बच्चे हमारे समाज के भविष्य हैं, ये हमारे कल की तस्वीर है। और ये ऐसे लोग अगर इस तरीके से प्रभावित किए जाएंगे तो निसंदेह हमारे आने वाला कल जो है वो बहुत सकारात्मक स्वरूप नहीं ले पाएगा। तो सरकार इस विषय में, चूंकि लगातार आप लोग देख रहे हैं, आप लोग मीडिया के बड़े लोग हैं, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी बच्चों के बीच और अभिभावकों के लिए लगातार जो है उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए, उनकी उम्मीद को बनाए रखने के लिए और जो समस्या है उसके समाधान के लिए काम कर रही है सरकार। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जहां भी जिस तरीके से भी ये खामियां आई होंगी, जिस तरीके से बच्चों को परेशान करने वाले लोग तत्व होंगे, उन पर कार्रवाई होगी और वैसे हालात पैदा किए जाएंगे जहां हमारे बच्चों का भविष्य पूर्णतः सुरक्षित रह पाएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नीलांशु रंजन जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सैयद अफजल अब्बास साहब हैं, जेडीयू नेता, और साथ ही आरएलएसपी नेता प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। पहले अफजल जी के पास चलते हैं। अफजल जी, जिस तरह से अभी सुमन जी ने कहा कि सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, भरोसा कायम रहे लोगों का सिस्टम पर, उसके लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी होगी, लेकिन भरोसा जो टूट चुका है उसे फिर से कैसे बहाल किया जाए? जो इंटर के परीक्षार्थियों की दुर्गति हुई है उसकी वजह से मैट्रिक के परीक्षार्थी अब डरे सहमे हैं और उसका कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सरकार पिछले बार भी नीतीश, जो पहले हम देख तो नहीं रहे, हम तो फोनों पे हैं जी, जितनी बातों में कही वो वही बात, लगभग मेरी बात वही हम भी उसी संदर्भ बोला चाह रहे हैं। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बच्चों के भविष्य के बारे में जो भी खिलवाड़ करेगा उससे समझौता करने की कोशिश कोई भी करेगा, समझौता नहीं कर सकते। नंबर एक। दूसरी बात यह है जाता है कि जो भी घटनाएं घटी है और मनोबल तोड़ने या घटाने की बात आई है, या जो इस तरह से आचार हुआ है, या फिर कॉपी जांचने में जो कमियां आई हैं, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। बिहार सरकार और शासन के शिक्षा मंत्री और नीतीश कुमार इससे पहल किए हुए हैं और मुझको विश्वास लेना है, बच्चों के मनोबल को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हम सबका दायित्व बनता है। हम ये ना देखें कि बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ, हमें ये देखना पड़ेगा कि बच्चों का रिजल्ट के साथ साथ बच्चों का मनोबल टूटे नहीं, और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए अगर जिस तरह से क्या कॉपी दोबारा जांच करने की बात आई, उसमें भी कहा गया सकारात्मक कदम उठाया गया है, तो इससे कुछ हौसला बच्चों का बढ़ेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही बात यह है कि बच्चे, कुछ लड़के पास करके जेईई के एग्जामिनेशन में पास करके कॉम्पिटिशन निकाल चुके हैं और उसके बाद भी 12वीं में फेल कर गए, तो उनके लिए जो कदम उठाए गए हैं वो बिल्कुल सही है और उससे एज सुन एज पॉसिबल अविलंब उनका रिजल्ट कॉपी जांच करके रिजल्ट सामने आना चाहिए ताकि ये मालूम हो जाए। ये पूरी प्रक्रिया होगी और उम्मीद करते हैं कि जो दोषी हो वो पकड़े भी जाएं, लेकिन भरोसा जो एक बार टूट गया है वो कायम करना मुश्किल होगा। अभयानंद जी, क्या लगता है कि सरकार अब जो कुछ भी कर रही है, रिजल्ट आने से पहले जो किया जाना चाहिए था वो ठीक से नहीं हुआ, जिसकी वजह से इतनी गड़बड़ियां सामने आई, और अब
जो गलतियां हुई है उसे दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है, तो क्या इससे भरोसा कायम हो पाएगा व्यवस्था पर? काफी होगा इतना? अभयानंद जी। हेलो जी अभयानंद जी। वो हमसे बात करना आता था। ऑलरेडी ऐसा है जी कि जिस तरह से आपको सुमन कुमार मल्लिक जी ने कहा और एक और हैं नेता बैठे हुए हैं जी, ऐसा है कि आप को जानकारी होनी चाहिए कि बिहार के सीएम जब राजद गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने बिहार के सारे लोगों को यही सैकड़ों सभाओं में घूम घूम करके यही कहते थे कि मैं हूं ना, यानी देश पूरा बिहार सशंकित था। और किससे सशंकित था? आरजेडी के लोगों से सशंकित था। 15 वर्षों तक आरजेडी के शासन काल में जो स्थिति बिहार की रही है हम सभी लोग जानते हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि बिहार का डिप्टी सीएम 8वां पास हो 9वां फेल हो, और बिहार का कैबिनेट मंत्री चिकित्सा मंत्री जो है 8वां 9वां पास हो। उस सरकार नीतीश कुमार जी के सरकार से क्या आशा किया जा सकता है? इन्होंने कहा था, बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक नीतीश कुमार के आगे करके और लालू यादव के विरुद्ध में लालू यादव का अभयानंद जी, अभी दोषारोपण करने का वक्त बहुत है, वो हम भी आपकी बात सुनेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है क्या उससे व्यवस्था पर भरोसा कायम हो पाएगा? आप कैसे कायम कर सकते हैं? मैं कि जो बिहार के जो नौनिहाल बच्चे हैं उसके भविष्य का जो है अंधकारमय हो गया है। नीतीश कुमार जी के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बूते की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मैं जिनको उस कुर्सी पर बैठाता हूं तो मैं उनको चेहरा नहीं देखता हूं, लेकिन वही दागी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? आज जो है से नीतीश कुमार जी का एकबाल समाप्त हो गया है। सरकार शायद यही वजह है कि कुछ शातिर दिमाग लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल कमाई करने के लिए कर रहे हैं और वो डर का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के 10वीं के परीक्षार्थियों के साथ। नीलांशु रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलांशु जी, इसके सियासी मायने निकालने तो आसान है, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि क्या इसकी संभावना है कि कोई बच्चा जिसका रोल नंबर और रोल कोड भी आंसर शीट पर हो, या फिर जब रिजल्ट तैयार किया जाता है तो रोल नंबर और रोल कोड ही होता है, उसका फोन नंबर भी हैकर्स को मिल जाए, या फिर क्या अंदरूनी व्यक्ति की मदद से इस तरह की पहल हो सकती है? देखिए दीपक, ये अब कितना हकीकत है और कितना फसाना है ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह का मतलब देखने को मिला है लगातार 2-2 साल जो है, जिस तरह से शिक्षा में जो है एजुकेशन सेक्टर में जो स्कैम देखने को मिला है, और जिस तरह से लगातार जो है देखा कि 2-2 साल लगातार चॉपर जो है वो गिरफ्तारी उनकी होती है, और जिस तरह से वो घपलेबाजी हो रही है लगातार, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मतलब इसको बहुत मुझे लगता है कि रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि ये मतलब गलत ही होगा या भ्रामक ही होगा। मुझे लगता है इसको बहुत रूल आउट करने की जरूरत नहीं है, इस पर तवज्जो दिए जाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि अब सरकार की जो साख जो गिरी है शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो है, और शिक्षा के सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे जो साख गिरी है, मुझे लगता है कि ये अब बहुत मुश्किल है ये पूरे देश में जो सर्वसार भी स्थिति, मुझे लगता है कि इसको अब जो है नीतीश कुमार को एक बहुत ही जबरदस्त पहल करने की जरूरत है। लेकिन मुझे तो आशा ये हो रहा है कि बीएसएबी को उन्होंने जो है एकदम क्लीन चिट दे दिया है कि कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा है। गणेश कुमार के टॉपर जो थे उनका भी खुलासा बीएसएबी ने किया, तो उन्होंने पूरी तरह से क्लीन चिट दिया। तो मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि कैसे क्लीन चिट दिया है दीपक। लेकिन नीलांशु जी, अब तो डर का व्यापार होने लगा है, ये सर्वविदित है। भले ही सिस्टम कंट्रोलर्स को नहीं पता हो कि परीक्षाओं के बाद बिहार में पैसे देकर कॉपी जांच के दौरान नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, रिजल्ट आने से पहले नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, ये सब लोग जानते हैं, भले ही वो इसको अनुभव किए हों या इसका लाभ उठाए हों या नहीं हो। तो क्या उसका फायदा उठा रहे हैं कुछ लोग, और इन लोगों का बोर्ड के अंदर का कोई व्यक्ति होने की भी तो संभावना बनी हुई है? बिल्कुल, बोर्ड के अंदर के ही लोग होंगे, कहीं न कहीं जो है अंदर खाने के लोग नहीं होंगे, तो ये संभव ही नहीं है। आपने देखा कि पिछली दफा जो है जब स्कैम का जब खुलासा हुआ था तो उसके बाद अध्यक्ष लालकेश्वर जी ही जेल गए थे, उनकी वाइफ थी, उनमें बच्चा रहा है और कई नाम आए थे, और उसमें जो है तो उसमें जब तक कि अंदर के आदमी नहीं रहेंगे उस स्कैम में शामिल थे तो कोई मतलब हो ही नहीं सकता है।
बल्कि जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले का भी हाल में जो हुआ उससे भी जो है जो गिरफ्तारी हुई IAS ऑफिसर की, मतलब अंदर के आदमी कहीं न कहीं इन्वॉल्व होते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना मुझे लगता है कि संभव ही नहीं है। दीपक जी, और नीलांशु जी एक चीज़ और, उसके बाद हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं और उनसे प्रतिक्रिया लेंगे सियासी। बस इतना जानना चाहेंगे कि 3 साल में परीक्षा के दौरान और रिजल्ट्स के बाद जो हालात बने हैं उसके बाद क्या लगता है कि उस सिस्टम पर छात्रों का, अभिभावकों का, बिहार के युवाओं का भरोसा कायम हो पाएगा? मुझे लगता है कि भरोसा कायम करने में भी बहुत वक्त लगेगा और इतनी जल्दी भरोसा कायम नहीं हो पाएगा। जिस तरह से लगातार 2 साल तक जो है ये इस तरह से स्कैम हुआ है और लगातार 2 साल जो है मतलब टॉपर की गिरफ्तारी हो रही है, और जिस तरह से जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी और टॉपर को तो छोड़िए, किस तरह से कॉपियां जाती गई हैं, किस तरह से अंदर खाने में किस तरह से ये गड़बड़ियां हुई हैं, गड़बड़ घाटे का जो एक लंबा जो एक जाल बिछा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी जो है इससे भरोसा कायम हो पाएगा, मुझे नहीं लगता है। दीपक सुमन जी, लगातार कोशिश हो रही है व्यवस्था में जो खामियां हैं उन्हें पाटने की, सब कुछ ठीक ठाक करने की, लेकिन ये जो कमियां उभर कर आई हैं अचानक से नहीं आई है, ये 1 दशक का परिणाम है। 1 दशक तक ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से ये हालात बन गए। अब कहा जा रहा है कि हम 1 साल में सब कुछ ठीक कर देंगे, तो कैसे मान ले कोई? देखिए, कहीं न कहीं तो आपको अपने सिस्टम पर जब आपने सरकार चुना और नीतीश जी में विश्वास दिया, तो ये मान के आप चलिए कि नीतीश जी में बिहार की जनता विश्वास करके जो सत्ता में लाने का काम किया है। और आप मीडिया के बड़े लोग हैं, आप सुमन जी, आप जो नहीं मानते वही दूसरे को मानने की सलाह दे रहे हैं। नहीं, सबसे पहले नहीं, कैसे जो नहीं? हमारे जो देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपक जी ये बतला दूं आपको कि जो हमारे बुद्धिमान काबिल साथी लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और यहाँ सत्ता की लड़ाई नहीं लड़नी, कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़नी है। अगर आप सकारात्मक राजनीति करते हैं और इन कमियों का जो है कोई समस्या का समाधान आपके पास है, तो सरकार के साथ सहयोग कीजिए, क्योंकि ये बच्चे हमारे नहीं, आपके ही बच्चे हैं और इन बच्चों के भविष्य के रहने पर ही फिर सत्ता और राजनीति का खेल संभव है। लेकिन ऐसा कुछ किया तो नहीं गया सरकार की ओर से कि बच्चे खुश हों? दुखी होने की हर वजह मौजूद है। भविष्य है और आप राजनीति करने में बाज आ रहे हैं, तो आप कितने गंभीर राजनीतिज्ञ हैं या कितने गंभीर समाज सेवी हैं? लेकिन सुमन जी, सरकार ने ऐसा क्या किया कि बच्चे खुश हों? सुमन जी, डॉक्टर अशोक चौधरी का सवाल है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द जो भी असामाजिक लोग हैं जिनके कारण इस तरह के चुनाव रिजल्ट आए होंगे, वो सलाखों के पीछे होंगे और बच्चों के पास जो भी समस्या है बहुत जल्द सरकार उसका समाधान करने जा रही है और कर रही है। 3 दिन से इस तरह के फोन आ रहे हैं, कोई फोन ट्रेस नहीं कर पा रहा है, डाटा हैक नहीं हुआ है ऐसा दावा किया जा रहा है, और 3 दिन में कुछ नहीं हुआ तो फिर आने वाले वक्त में क्या होगा? अफजल साहब, जिस तरह से सुमन जी बता रहे हैं कि बच्चों के दुख पर सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन बिहार की सियासत ने ऐसा कौन सा काम किया है कि बच्चे खुश हों? कोई वजह भी तो होगी उनकी खुशी की। देखिए, सुमन जी ने जो कहा वो बात बिल्कुल सही कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चे जो भी है वो बिहार के होनहार बच्चों के जिंदगी का सवाल है, हम अगर चाहते हैं बच्चों की भलाई चाहते हैं तो हमको मिलकर अगर सोल्यूशन निकालने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां रही हैं सरकार की वजह से, सरकार में जो कमियां हुई या कमियां ना होती तो फिर आप टीवी पे ये चर्चा का विषय नहीं बनता। कहीं ना कहीं त्रुटियां रही जिसकी वजह से आज ये चर्चा का विषय बना हुआ और मीडिया इसको हाईलाइट किया हुआ, करना भी चाहिए ताकि कम से कम जो इसका परिणाम जो आने वाले वर्षों में जो है ढंग से रिजल्ट निकले और इस पर सचेत हो जाए। कैसे ढंग से रिजल्ट निकल पाएगा अफजल साहब? एक आदमी फोन करके दावा कर रहा है कि उसके पास रिजल्ट कॉपी है और वो नंबर में परिवर्तन कर सकता है। वही बात तो मैं कह रहा हूँ। तो ये अगर एक चीज आप देखिए, सरकार का इंटेंशन देखिए, अगर सरकार उन अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है, बचाने की मंशा हो, तो सरकार की नियत पे उंगली उठाई साहब, सरकार का इंटेंशन आपको अभी क्यों याद आ रहा है? उस वक्त क्यों नहीं याद आ रहा था जब ये हालात बन रहे थे? ये आपके चैनल के माध्यम से कमियां रही है तभी तो ये बात हो रही है। उस कमियों को दूर करने सारी पार्टियों को मिलकर सोल्यूशन निकालने की जरूरत है और इसका एक सॉलिड सोल्यूशन निकले ताकि फिर आइंदा ऐसी गलतियां ना हो। हम फिर आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, चाहे जो भी विपक्ष उंगली उठाए, हम भी आगे विपक्ष में हैं तो उंगली उठाए, अलग बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि दूध का दूध पानी के पानी होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कराचार किया बचेगा नहीं, वो जेल के सलाखों में रहेगा। जी, अभ्यानंद जी, क्या संतुष्ट हैं बातों से?
अफजल नहीं, अब्बास साहब देखिए- और सुमन मलिक जी देखिए, जो ऐसा है दावा कर रहे हैं। कि ऐसा है दीपक जी कि नीलांशु रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी पत्रकार हैं। इन्होंने कहा कि मैं तो सबसे पहले ये कहता हूं कि सरकार से संतुष्ट कैसे आदमी होगा। लास्ट ईयर का आप रिजल्ट देखिए, इस बार का रिजल्ट देखिए। अब आप सोच सकते हैं कि जो शिक्षक हाई स्कूल के हैं ही नहीं, इंटरमीडिएट काउंसिल के वो टीचर हैं ही नहीं, और उनसे कॉपियां जो है से जांच कराई गई है। तो आप रिजल्ट के क्या आप कामना कर सकते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं, ये टोटल आप निकालिए कैसे कैसे शिक्षक से कॉपियां जो है से जांच कराई गई हैं, इसका आपने डेटा निकालिए, आपको पता चल जाएगा। ये जो है मिडिल स्कूल के शिक्षक है, ये जो है 12th के वो टीचर नहीं है, मिडिल स्कूल के शिक्षक है, उनसे कॉपी चेक कराई गई है। फिर जो है 10th की कॉपियां जो है वो भी जो है मिडिल स्कूल के शिक्षक से कराई गई है। तो आप वैसे शिक्षक को जानते ही नहीं है। वो बिहार की राजधानी कहाँ है, बिहार के राज्यपाल कौन है, दिल्ली के जो ऐसे मुख्यमंत्री, भारत के मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री कौन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, ये वो जानते ही नहीं है। और वैसे लोगों से कॉपियां माने जांच कराई गई है। तो आप क्या आशा रख सकते हैं? और जहां तक इन्होंने कहा, बिल्कुल सुमन जी, हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो ये समस्या हो रही है उस पर कुछ राय दे सकते हैं। अभिनव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, IT एक्सपर्ट हैं। अभिनव जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। अभिनव जी, जब तक सब कुछ कागजी फाइलों में रहता है तब तक उसके सुरक्षित होने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन आता है उसके ओपन डोमेन में आने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बच्चों को फोन करके दावा करता है कि मेरे पास तुम्हारा मार्कशीट है और मैं उसमें बदलाव करने की भी क्षमता रखता हूं, तुम्हें बस मुझे कुछ पैसे देने होंगे, तो ये कितना संभव है और सत्यता के कितने करीब है? देखिए, संभव तो नहीं, संभव इस सेंस में है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है तो सब इस सेंस में है। दूसरा बात है कि इस सेंस में हो जाता है कि सोर्स है, मान लीजिए जी, चलिए, तकनीकी वजहों से आवाज़ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे संपर्क करें और फिर आवाज़ स्पष्ट हो, ताकि हमारे दर्शक समझ सकें कि ये क्या घालमेल हो रहा है या वाकई कोई शातिर दिमाग अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है अपने मुनाफे के लिए, डर को बेचने के लिए। फिलहाल नीलांशु जी के पास चलते हैं। नीलांशु जी, हालात ऐसे हैं, बच्चे इतने डरे हुए हैं बिहार के परीक्षार्थी कि अगर मैं भी फोन करके कहूं कि मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारा नंबर बदलवा दूंगा, तो वो दे देंगे, इस बात से इनकार किया जा सकता है क्या? दीपक जी, आप एक बार सवाल दो चुके आप क्या? नीलांशु जी, बच्चे इतने डरे हुए हैं कि अगर मैं भी उन्हें फोन करके कहूं कि आप मुझे पैसे दें और मैं आपका नंबर बढ़ा दूंगा, आपको फेल होने से बचा दूंगा, तो ये स्थितियां किसने बनाई है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि इसको बहुत ज्यादा इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि यह गलती है। मैंने पहले भी कहा कि कितना हकीकत है, कितना फसाना है, लेकिन जिस तरह का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बिहार गवर्नमेंट का शिक्षक के स्तर पर, और अभी उन्होंने बहुत सही कहा कि आपकी जो है 10th की जो कॉपियां जांची गई, जो 12th की जो कॉपियां जांची गई, वो टीचर खुद ही जो है मुझसे कई टीचर से कहा था, मैं बता रहा हूँ, मुझसे कई। जी, चलिए, हमारे साथ अभिनव जी जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेते हैं। अभिनव जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही थी, अब फिर से आप पूरी बात बताएं। जी जी, देखिए, इसमें क्या है ना, टेक्नोलॉजी का जहाँ तक बात है, तो जब ऐसे जगह पर कोई डेटा स्टोर है जहाँ से कि एक ऑथराइज पर्सन हो, जिनके पास इस डेटा का एक्सेस हो, और वो अगर इस तरह की घोलमेल में अगर शामिल है, तब ये संभव हो पाता है। लाइक अगर सिर्फ रोल नंबर से है तो पूरी डेटा तो आएगी नहीं जी, है ना। उसके बाद क्या है कि अगर कोई एक्सेस करने वाला आदमी जो कि ऑनलाइन उन सब चीजों को देख सकता है, बोर्ड ऑफिस में हो, फिर जो भी ऐसी जगह पे है बैठे हुए, वो अगर उनको डेटा एक्सेस करा पाते हैं जो कि ऐसे चीज में संलग्न है, तब फिर ये संभव हो पाता है। ऐसे मुश्किल है जी, यानी कि अगर कोई अंदर का व्यक्ति है तो वो इस संभावना का भरपूर दोहन कर सकता है और पैसे की उगाही भी कर सकता है डराकर। जी, ये यही कहना चाह रहा हूँ मैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। और एक बार फिर सुमन जी के पास चलते हैं। सुमन जी, अब लोग इतने डर गए हैं कि वो कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो क्या
केवल शातिर दिमाग वाले, आपराधिक प्रवृत्ति वाले ही इस कीमत को वसूलेंगे या फिर सरकार भी ऐसा कुछ इरादा रखती है? नहीं, सरकार पर इस तरह की बात सोचना भी हास्यास्पद है। और जो शातिर लोग हैं वो देख रहे हैं कि भी वातावरण थोड़ा जो विषम है, बच्चे अभी डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा के चुनाव परिणाम आए हैं, स्वाभाविक है बच्चों के भविष्य के सामने एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है। तो जो शातिर लोग हैं वो समाज में लोगों को भय के वातावरण में रखना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार की पैनी निगाह पूरे सिस्टम पर है। कोई भी लोग अब जो सो बच्चों को डरा धमका नहीं सकता है। और उसके साथ जो परिणाम आए हैं तो सुधार के लिए सरकार लगी हुई है, शिक्षा मंत्री लगे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। तो सिर्फ बेहतर की अब उम्मीद करें। अब कोई भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। तो सरकार उम्मीद यही करते हैं, और खिलवाड़ करने वाला अगर कोई हो तो उसे तलाश कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और बच्चों के साथ हो रही नाइंसाफी पर रोक लगाई जाएगी, ये उम्मीद करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद नीलांशु रंजन जी, सुमन मलिक जी, सैयद अफजल अब्बास साहब और प्रोफेसर अभयानंद सुमन जी, आप सबका न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात इतनी है कि छा जाती है चुप्पी, अगर गुनाह अपने हों, बात दूजे की हो तो शोर बहुत होता है। फिलहाल बात बच्चों की है, सभी लोग शोर कर रहे हैं कि उनका अहित नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जो हालात बने हैं इंटर के परिणाम के बाद, उससे सभी सहमे हुए हैं और कुछ लोग इस डर का फ़ायदा उठाने में जुड़े हुए हैं, जिनकी जल्द पहचान कर सलाखों के पीछे पहुंचाए जाने की ज़रूरत है। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।